जी मैम। इसको स्टार्ट करते हैं। लेक्सियन स्वाय पोजेसिव प्रोनोम एंड इमडाटिव, यानी कि आपके जो पोजेसिव प्रोनाउंस है माइन डाइन, ये सारी चीजें कैसे चेंज होती हैं। रूल वही रहेगा कि मैस्कुलिन और न्यूट्रल के लिए, अगर आप यहाँ पे साइड पे देखें तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन भी किया हुआ है। आपके मैस्कुलिन और न्यूट्रल के लिए एम पे एंड हो जाएगा, और डाट उसके लिए फेमिनिन के लिए आर पे, और प्लूरल अगर कोई चीज डाटिव ऑब्जेक्ट होगी तो वो एन प्लस एन। ठीक है, अब इसको देखिएगा, ये मैंने आपको एक चीज कल भी शो की थी, ये वाली स्लाइड। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। इसमें एक वर्ब है, ये वाला गेबे, दिस इज द सब्जेक्ट। जी ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किए होंगे ना पूरे लेसन के अंदर, ये डाटिव ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एंड जी आइनन, मैम। ये कुली मैस्कुलिन था तो इसको हमने आइनन कर दिया आइन की बजाय, और कुली इसको मिल रहा है तो ये डाटिव ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जोन ऑब्वियसली मेल है, तो ये एम हो जाएगा साथ। इश गेबे माइनम जोन आइनन कुली। ठीक है, तो इधर अगर कोई फीमेल चीज हो, कोई न्यूट्रल चीज हो, उसका आर्टिकल चेंज नहीं होगा, आईने और आइन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपका क्या चीज आ रही है, मैस्कुलिन है कोई चीज, फेमिनिन है या न्यूट्रल है, उस हिसाब से फिर हमारा ये आर्टिकल जी चेंज। मैम। ठीक है, दोनों को समझ आ रही है, जी मैम। उमर आपको भी आ रही है। जी मैम। यस मैम। चलिए अब इसको देखें। उमर एक स्लाइड आपसे मैं करवाती हूँ और एक मैं कराती हूँ सादिया से। दस इज माइने डॉक्टर। अब मैं अपनी बेटी को जैसे कोई चीज दे रही हूँ, आप इसको ट्रांसलेट कीजिए, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ ताकि आपकी भी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। आई गिव या आई एम गिविंग, एक ही बात है। गिव और आई एम गिविंग ये सेम चीज होती है जर्मन के अंदर। ठीक है, माई डॉटर अ चॉकलेट, इसको ट्रांसलेट कीजिएगा उमर डाटिव केस के अंदर। आई एम गिविंग माई डॉटर अ चॉकलेट। स्टार्ट कीजिए। मैं ich gebe हाँ, गेवे। ich gebe हाँ, बिल्कुल ठीक। meine Tochter माइनर डॉक्टर Schoko, Schokola, Schokoladen. लाडे, एक चॉकलेट। आई ने शोकोलाडे, एक चॉकलेट। Schokolade. Okay. शोकोलाडे जो वो शोकोलाडन प्लूरल होता Eine. है। हाँ, आई ने शोकोलाडे, इट्स फीमेल। Okay. ठीक है, Okay मैम। अब देखिए जो सेंटेंस जहां बना हुआ है, इश गेबे माइनर डॉक्टर आइनन कुली। अब कुली यहाँ पे मेल था, तो आकुजाटिव में मेल जो है वो ईएन पे एंड हो रहा होता है उसका आर्टिकल, तो आइनन कुली हो गया। और ये डाटिव है क्योंकि इसको ये चीज मिल रही है, तो ये डाटिव हो जाएगा। और इसका अगर ये फीमेल है तो इसमें इसको आपने आर पे एंड करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस फॉर्मुलेट होगा। क्लियर है ये चीज। इसको देखिए, इश इज द सब्जेक्ट, गेबे इज द वर्ब, माइनर डॉक्टर इज डाटिव फेमिनिन ऑब्जेक्ट, और आइनन कूली इज एक्कुजेटिव मैस्कुलिन ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें ध्यान में रखनी होती है एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलें, नेक्स्ट स्लाइड में करती हूँ। सादिया अब आप कीजिएगा, इसको पढ़ें। हाय, इश बिन Das ist meine। दस इज माइन बेबी। बेबी इज अ न्यूट्रल नाउन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस जी। लिखती हूँ। आई एम गिविंग माई बेबी चॉकलेट्स। इसको हम प्लूरल में ले आते हैं, पानी कर लेते हैं, वाटर। यानी मैं बेबी को पानी दे रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कैसे इसको दास बेबी को किस तरीके से बनाऊंगी। Ich gebe हाँ, इसके ich पे ich gebe meine माइने Kunden meine माइनम बेबी, meine बेबी बेबी ही रहता है। ठीक है, तो Baby। बेबी होता है, और ये डास बेबी होता है, न्यूट्रल होता है, जिसकी वजह से हमारा जो, अगर मैंने माइन कहना है तो साथ में मैंने ईएम ये वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, माइन meine बेबी Baby। क्या दे रही है, Wasser। वासर। इसकी में माइन बेबी वासर, ये देखें। और यहाँ पे भी ऑब्वियसली मैंने एग्जाम्पल में वही रखा है ताकि आपको पता चले कि मेल के साथ आपने किस तरीके से चेंज करना है।
जी मैम। Ich is the subject, gebe is the verb, meine Baby is the dative neutral object, and einen Kuli is the accusative masculine object. ठीक जी है, मैम। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई एम हैप्पी कि आपको सेंटेंसेस की समझ आ रही है, और अगर आप इस किस्म का कोई सेंटेंस आपको बनाना पड़े तो आप बना पाएंगे, और आपके सामने लिखा हुआ है तो आपको वो समझ भी आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। उमर, अब इसको कीजिएगा, ये अब प्लूरल है, इसको कैसे मैं कोई सेंटेंस बनाइए। हाय, ich bin Petra, das sind meine Kinder। जी, मैम वही बात है कि एक डाटिव ऑब्जेक्ट रखना है मैम और एक आकुजाटिव रखना है। I am giving food to my children. हाँ Ich gebe हाँ, esse लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होगी। अब देखिए, डाटिव ऑब्जेक्ट कौन सा है, जिसको कोई चीज मिल रही हो, वो डाटिव ऑब्जेक्ट, उसको पहले रखिए। डाटिव के तरीके से बनाए। इंग्लिश में तो थोड़ा सा सेंटेंस डिफरेंट है ना, जर्मन का सेंटेंस डिफरेंट है। इस गे मैम बे, मैं करूँ? मैम इसमें फिर एक मिनट साथी, आपसे भी बनवाती हूँ। माइन हाँ 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 हाँ, मायने मायने, ओके मायने किंडर ओके, आगे। किंडर esse esse ऐसे इज द वर्ब, इसको नाउन बनाइए। das Essen। das Essen ओके सादिया, ich इसके gebe इसमें meine कोई Kinder मिस्टेक das है Essen इस सेंटेंस के अंदर सादिया? माइनन। माइनेन, और एक और भी मिस्टेक है? मैम 10 10 चेंज होना है। नहीं, इसको देखिए, ये जो डाटिव वाला। माइनन माइनन किंडन। हाँ, माइनेन, माइनर माइनेन किंडन, प्लूरल। जी। ये वाला देखिए, ये नजर आ रहा है नीचे स्क्रीन के, ये प्लूरल के अंदर किस तरीके से चेंज हो रहा है। जी मैम। जी मैम। आपका एक जो जो भी आर्टिकल आप लगाएंगे, माइन माइने कुछ भी लगाएंगे, उसके साथ एक तो जी। एन लगाना है, एक तो उसको एन में एंड जी। करना है प्लूरल के लिए। प्लूरल क्या मतलब, आपका अगर ये जी। वाली जो चीज है, जिसको कोई चीज मिल रही है, वो जमा में हो, प्लूरल में हो, तो आपने क्या करना है, एक जी यहाँ मैम। पे एक्स्ट्रा एन और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा जी। एन, ये दो एन मस्ट है। जी ठीक है, माइनन किंडन। माइन एंड किंडन। आ रही है समझ उमर, आपको भी आ रही है? यस मैम इसको देखें, सेंटेंस को, इसको पढ़ें। इस गेब बनाए इसको। meinen Kinder einen Kuli einen Kuli, ich gebe meinen Kindern einen Kuli। ये छोटी छोटी चीजें बड़ी जरूरी होती हैं, इस तरह ऑब्वियसली एग्जाम में भी मार्क्स कटते हैं अगर ये चीजें ना आती हूँ, और इसके बगैर आप एक सेंटेंस नहीं बना सकते सही सेंटेंस, अगर आपको ये रूल्स नहीं पता। ठीक है, तो ये रूल्स बहुत जरूरी हैं। Ich is the subject, gebe is the verb, meinen Kindern is dative plural object, and einen Kuli is accusative masculine object। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। सादिया, अब आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, अब मैंने कहना है, एक और चीज हमारे सामने आ रही है। अब माइन तो हमने ठीक सीख लिया। दस इज मार्टिन, दस इज जाइन ब्रूडर। जाइन जो चीज है वो हमने आइंस में देखी थी। जाइन का मतलब होता है हिज, जाइन का मतलब है हिज, उस लड़के का। ठीक है, और ये जाइन, अगर आगे कोई मैस्कुलिन चीज आ रही हो तो जाइन होता है, अगर कोई फेमिनिन चीज आ रही हो तो जाइने होता है, एक एक्स्ट्रा ई यहाँ पे लग जाता है। न्यूट्रल चीज आ रही हो तो फिर भी जाइन ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनता है सेंटेंस। ये नॉमिनेटिव केस का सेंटेंस है, अभी इसको आकुजाटिव में हम कन्वर्ट करते हैं। दस इज जाइन ब्रूडर। अब अगर मैं कहूं, वो देता है अपने भाई को कुछ, ही गिव्स हिज ब्रदर अ पेन, इसको इस तरीके से कहते हैं, ही गिव्स हिज ब्रदर अ पेन। हिज तो जाइन होता है, लेकिन जाइन जो है वो चेंज होगा, क्यों? क्योंकि दिस इज दाटिव, इसको कोई चीज ये मिल रही है, और ये जो पेन है दैट इज आकुजाटिव, ये इसको मिल रहा है तो ये आकुजाटिव हो जाएगा, और ये डाटिव हो जी जाएगा। मैम।
और इसी तरीके से इनके जो आर्टिकल्स है ना ये वाले, ये इनमें जो भी चेंजिंग आएगी वो हमें डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये अभी किसकी बारी है? सादिया की है। सादिया, कैन यू ट्राई दिस आउट? इसको हम कैसे बनाएंगे, वही रूल्स मद्देनजर रखते हुए कोशिश कीजिए। व्हाट इज ही? एयर एयर हाँ, गेबन एयर एयर के लिए गिफ्ट हो जाता है, गिफ्ट। एयर गिफ्ट, एयर गिफ्ट। मैम जाइन है, जाइन जाइन रहेगा। वही चेंजिंग आएगी ना, ये देखिए नीचे, अगर आपको ये नजर आ रहा हो यहाँ पे। हाँ, समझ आ गई। एयर एयर गिफ्ट जाइनम ब्रूदर। हाँ, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। साइनम ब्रूडर। जाइन मैं यहाँ से इसको रिमूव करके दोबारा लिखती हूँ। Er gibt seinem Bruder, आगे बोलिए। ein Seinem Bruder, क्या चीज दे रहा है उसको? ein Kolleg einen Ein, uh, ein, einen कूली, बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट ein सर। उमर, आप बताइए इसमें क्या कंफ्यूजन है? no मैम। सब क्लियर है? ये यस क्या मैम। है? ये दाटिव है, ठीक है, दाटिव। और ये क्या है? ये आकुजाटिव है, यानी ये चीज इसको मिल रही है। तो आपने इसको इस तरीके से बनाना है, इस चीज को। इसमें ये चीज, ये एंडिंग, ये चेंजिंग आएगी एम वाली, क्योंकि ये मैस्कुलिन था। और ये इसमें ये एन पे क्यों एंड हुआ? अकुजाटिव में सिर्फ एक चेंजिंग आती है कि अगर ये वाली चीज मैस्कुलिन हो तो पीछे एक एन डालना पड़ता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि जरूर पता होने चाहिए। मेरा सेंटेंस क्या है, इसको पढ़िएगा सादिया, और er kauft seinem Bruder eine Schokolade। ट्रांसलेट कीजिए। वो अपने भाई के लिए चॉकलेट खरीदता है। हाँ, खरीद रहा है, काउफन। काउफन का वर्ब यूज हुआ है। काउफन का मतलब है खरीदना। वो खरीदता जी है मैम। या खरीद रहा है अपने भाई के लिए एक चॉकलेट। Er kauft seinem Bruder eine Schokolade। मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंजिंग आई? ये वाली चेंजिंग, ये यस वाली, ये डाटिव चेंजिंग है। इसका ले जी। लीजिए स्क्रीनशॉट और नेक्स्ट पे चलते हैं। उमर, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। उमर, इसको सॉल्व कीजिए। दस इज जाइने फ्राउ, और मेरा जो सेंटेंस है, ही इज बाइंग फ्लावर्स फॉर हिज वाइफ। या इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे? ही इज बाइंग हिज वाइफ फ्लावर्स, या फ्लावर्स फॉर हिज वाइफ इंग्लिश में जरा बेहतर लगता है, लेकिन जर्मन में इसको डाटिव तरीके से कीजिएगा। वन फ्लावर इज आइने ब्लूम, और जो प्लूरल है दैट इज डी ब्लूमन। आप खाली ब्लूमन यहाँ पे यूज कीजिए। कीजिए इसको ट्रांसलेट। ihr kauft हाँ, खाओ। seiner हाँ हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। Frau वाइफ, Blumen। हाँ, एक्सीलेंट, Is Frau, yes। बिल्कुल सही। Er kauft seine Frau Blumen। He is buying flowers for his wife। ठीक है, तो दिस ब्लूमन इज accusative, जो कि किसको मिल रहा है? इसको मिल रहा है। तो ये हो गया डाटिव, ठीक है। और ये ऑब्वियसली फीमेल नाउन था, तो ये यहाँ पे हमने एक आर एक्स्ट्रा लगा दिया। तो ये चीज आपने याद रखनी है। मैं आपको एग्जांपल शो करती हूँ जो यहाँ पे है। Er kauft seiner Frau eine Schokolade। He is buying a chocolate for his wife। ठीक है, er is the subject, kauft is the verb। टी पे एंड हुआ है बिकॉज एर्स यस के लिए जो वर्ब्स होते हैं वो टी पे एंड होते हैं। Seine Frau दाटिव फेमिनिन ऑब्जेक्ट है, और eine Schokolade इज accusative फेमिनिन ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको मैं यहां से हटाती हूँ एंड हम चलते हैं नेक्स्ट पे। चलें, सादिया कोई जुमला बनाइए। दस इज जाइन, ये मार्टिन है, ये उसका बच्चा है। कैंट इज अ न्यूट्रल नाउन। नाउ कोई जुमला बनाइए, काउफन के साथ ही बना लें। वो अपने बेटे के लिए कुछ खरीद रहा है।
ऐसे कुछ बनाने। एयर काउ, हाँ, जाइनम किंडर, जाइनम किंडर क्यों आपने बोल दिया, उसको जमा क्यों बना दिया? जाइनम जाइनम किंड। जाइनम किंड, ein Spielzeug, Spielzeug is what kind of noun? जी मैम। Spielzeug is neutral or masculine और feminine? Spielzeug खिलौना, खिलौना कह रही है ना? जी मैम। ये इसका जी जी मैम। जेंडर क्या है? इट्स न्यूट्रल नाउन, ठीक है। तो आइन आइन ही रहेगा, आइन स्पीलसोइग, जी मैम। SPIEL। उमर आप भी इस वर्ड को देख लीजिएगा, स्पीलसोइग का मतलब होता है टॉय, खिलौना। ठीक है, बहुत अच्छा जुमला बनाया सादिया आपने। आइन स्पीलसोइग, इट्स अ न्यूट्रल नाउन, das Spielzeug। ठीक है, तो ये आइन आइन ही रहेगा। Er kauft seinem Kind ein Spielzeug। एक्सीलेंट सेंटेंस सादिया, वेरी नाइस। मैंने क्या थैंक यू लिखा है मैम। वही मेरा रेगुलर जो एक मैंने डाला हुआ है एग्जाम्पल। हालांकि आपकी एग्जाम्पल बहुत अच्छी है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, डाटिव न्यूट्रल है, और ये एक्कुसाटिव फेमिनिन ऑब्जेक्ट है। इसका थैंक यू मैम। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। उमर बनाइएगा आप कोई जुमला आप। Das ist Martin, das sind seine Freunde। ये उसके फ्रेंड्स हैं। कोई जुमला बनाइए जिसमें आपने डाटिव का इस्तेमाल करना हो, यानी इनको कोई चीज मिल रही हो, ये दे रहे हो या बाय कर रहे हो। जी उमर, अनम्यूट कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, यूर Yes, ma'am. अनम्यूट, यस ओके। कोई जुमला बनाइए जिसमें डाटिव, इसको आपने डाटिव डाटिव रखना हो। सादिया आप भी मैम ये कहता हूँ वो सुनिए, अपनी आप सुनिए। फ्रेंड हाँ हाँ, के लिए चॉकलेट ले रही हैं। एक बंदा है और ये प्लूरल है। नाउ दिस इज प्लूरल। देखिए ये चीज जेब में रखती है, फ्रॉइंडे की बात कर, जाइने फ्रॉइंडे, हिज ओके। फ्रेंड्स। ठीक है, बनाइए जुमला, कोशिश करें। ही से स्टार्ट करें। Er kauft हाँ ठीक है। हाँ, a designer। फ्रॉइंडे इज अ प्लूरल नाउन। यस मैम। प्लूरल है, जमा है। रूलर जाइनन फिर हम लगाएंगे। हाँ, जाइनेन और मैं फ्रॉइंडे। बनाऊँ? एक मिनट सादिया, उमर बनाइए। फ्राइडे। फ्रॉइंडेन। ठीक है, ये यस देखें, मैम। जाइनेन प्लस एक एन एक्स्ट्रा। एक हाउस जाइनेन फ्रॉइंडेन व्हाट, फ्राइडे। क्या बाय कर रहे हैं? चॉकलेट। शायद। शुक्लाडन। चॉकलेट। आपका क्या जुमला है? जी मैम। आपने कोई जुमला बनाया? मार, मार्टिन हाँ गिफ्ट हाँ seinen Freunden, हाँ, जाइनेन फ्रॉइंड। Freunden, हाँ, Freunden äh, einen Geschenk, आइन गिशेंग। ein आइन गिशेंग, गिशेंग इज न्यूट्रल नाउन। Er kauft seinen Freunden ein Geschenk, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के लिए एक गिफ्ट खरीद रहा है। गिशेंग जो है उसको प्लूरल डालना चाहिए ना फिर, क्योंकि ज्यादा गिफ्ट खरीदेगा कि एक ही गिफ्ट खरीदा है सबके लिए। हाँ, एक गिफ्ट हो मैम तो आइन गिशेंग, ज्यादा हो तो गिशेंके, गिशेंके। Geschenke. ठीक है, गिफ्ट्स Ein, खरीदेगा। eine, फिर आइन आइन तो नहीं रखेंगे, अगर उसको जमा कर देंगे तो फिर आइन नहीं रखेंगे। मैं लिखती हूँ, er gibt जी seinen Freunden
गिशेंके, बस गिशेंके के स्पेलिंग्स देख लीजिएगा। ये वो गिफ्ट्स दे रहा है अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि दाटिव जो है वो हमारा, उसकी जेंडर क्या है एक तो, और आया कि वो वाहिद है कि जमा है। अगर जमा होगा तो फिर उसमें ना हमें ये चीज लानी पड़ेगी चीजें, चेंजिंग्स। और अगर जी सिंगुलर होगा, वाहिद होगा, तो फिर उसको देखना होगा कि वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब ये हिज की बात थी, तो ऑब्वियसली अगर किसी लड़की की बात कर रहे हैं कि ये एक लड़की है और ये उसका कुछ है, तो फिर हमें उस हिसाब से उसका प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा। दस इज मारिया, दस इज ईयर फाटर। ईयर क्या होता है? ईयर का मतलब है हर। ये उसका फादर है। ईयर, IHR, एक जी IHR ईयर हमने देखा था, तुम लोग वाला ईयर, वो और चीज है, ठीक है। वो डू सिंगुलर होता है, एक एक बंदे को डू कहते हैं, तुम कहना हो, उर्दू में इसको तुम कहेंगे। और इसकी कहीं मैम। जमा हो, अगर मैं दो बंदों से या दो से ज्यादा से बात कर रही हूँ, मैं तुम लोग कहना चाह रही हूँ, तो वो एक वो ईयर होता है, जिसको मैं यू गाइस कहती हूँ, या प्लूरल में कर लें इसको, ये प्लूरल होता है। और इसको कहते हैं तुम लोग, ठीक है। लेकिन ये ईयर और चीज है, ये ईयर है हर। यहाँ पे ईयर का मतलब है हर, उस लड़की का, ठीक है। अगर हर कहना हो तो आप ईयर का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं कहना चाह रही हूँ कि वो अपने अपने फादर को कुछ देती है या वो उसके लिए कुछ खरीद रही है, तो इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? उमर, आप ट्राई कीजिए। मारिया के लिए ओके मैम। प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, वो क्या होगा? शी को क्या कहेंगे? जी। जी। मैं सेंटेंस जहां पे स्टार्ट कर रही हूँ तो इसलिए मैं कैपिटल एस के साथ लिखूंगी, जी गिफ्ट। अदरवाइज हाँ। जी गिफ्ट, मैम आपने क्या सेंटेंस बोला है? कुछ भी बना दें। जी गिफ्ट, शी गिव जी गिफ्ट, गिफ्ट टू हिज फादर। हाँ हाँ बनाइए। शी गिव जी गिफ्ट, जी मैम गिफ्ट। हाँ। मैं बताऊँ मैम? एक मिनट, उमर को ट्राई करने थे, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, दोनों से बनवाऊंगी, डोंट वरी। जी गिफ्ट, जी गिफ्ट ईयर। ईयर, आगे क्या एंडिंग क्या तू इसको? ER। ई आर क्यों? आगे जो चीज आ रही है उसको देखना है कि वो मैम। वो क्या है। देखिए आगे हमने फाटर रखना है ना, फाटर इज मैस्कुलिन, यस मैम। मैस्कुलिन है। ओके मैम। फिर इसको देखिए इन रूल्स को। इहरम। इरम फाटर, sie gibt ihrem Vater ein Geschenk। गेशन। ein गेशन। Geschenk, वो अपने फादर के लिए को एक गिफ्ट दे रही है। Sie gibt ihrem Vater ein ओके। Geschenk। आपका क्या जुमला था सादिया? जी मैम। आपका क्या जुमला था? Do- जी गिफ्ट इरम फादर हाँ, आई जा ein, आई जा वो क्या चीज है? जाके जैक या आई जाके जैकेट नहीं होती मैम? यक, ein है यक, ये मैम। इट्स अ जी फीमेल जी नाउन। मैम। और ये जे से स्टार्ट होता है, और जे ऑब्वियसली यॉट होता है जर्मन के अंदर, यानी कि इसकी आवाज ज की होती है, तो ये यक हो जाएगा, ठीक है। Sie gibt ihrem Vater eine Jacke, ठीक है। तो अच्छा जुमला, वेरी नाइस। इसमें देखिए जी इज द सब्जेक्ट, ब्रिंक्ट इज द वर्ब, ब्रिंगन, ब्रिंगन से ब्रिंक्ट हो जाएगा, और इरम फाटर इज दाटिव मैस्कुलिन, और दस एसन मैंने यहाँ पे डाला है, विच इज ऑब्वियसली अकुजाटिव न्यूट्रल नाउन, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। Sie bringt ihrem Vater das Essen. She is bringing food to her father. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको देखिएगा, अभी बनाइए, इसका कोई जुमला बनाइए सादिया। Das ist Maria, das ist ihre Schwester, ये उसकी बहन है।
अब वो अपनी बहन के लिए कुछ कर रही है। कोई जुमला बनाए जिसमें श्वेस्टर जो है वो डाटिव हो जाए। जी काउ हाँ, sie kauft ihren ihr Schwester Schwester ein Pullover. ein Pullover. Pullover is a male noun in German. तो यहाँ पे सिंस ये मेल है, आकुजाटिव है, तो क्या चेंजिंग आएगी? Eine einen einen Pullover, क्योंकि ये मेल है। ठीक है, sie kauft ihrer okay. Schwester einen Pullover. वेरी गुड। उमर, आपके सेन में कोई जुमला आ रहा Sie bringt है? हाँ, ihrem ये रम नहीं, Schwester ये रम क्यों? äh, ओ नहीं मैम, इसमें फेमिनिन एरर आएगा। ये रर श्वेस्टर बहन के लिए क्या ला रही है? 10 एसन। Das मैंने ist उसी सेंटेंस को ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें। तो आपकी बेसिक जो प्रैक्टिस है वो इस चीज की है। ईयर मीन्स हर, और ये ईआर लगाया है इसके लिए। एक मैं यस यहाँ मैम। पे एरो डाल के आपको जरा थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। ये जो ईयर है ये हर है, जो कि ऑब्वियसली ये पीछे वाली चीज जो भी आपका जो भी नाउन है वो फीमेल है इस वजह से। और ये जो एंडिंग लगाई है हमने, ये इसलिए क्योंकि आगे आने वाली जो चीज है श्वेस्टर वो फीमेल है। ठीक है, वो फीमेल है। आपने ध्यान में रखनी है। ये ईयर का मतलब है हर, क्योंकि ये पीछे जो पीछे मागिया की बात हो रही है। और ये आगे जो ई आर हमने एंडिंग की है ये इसलिए क्योंकि आगे हमने श्वेस्टर की बात की है। तो ये चीजें बड़ी ध्यान में रखने वाली। और और मेरा जो जुमला है इसमें मैं वो आपको बताती हूँ। Sie bringt ihr, मेरा बिल्कुल वही जुमला है जो आपने बनाया। Sie bringt ihre Schwester das Essen. Sie is the subject, bringen is the verb, ihrer Schwester and das Essen. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दस इज मागिया, और अब ये है न्यूट्रल नाउन दस इज ईयर बेबी। उसी किस्म का जुमला बनेगा, लेकिन आप मुझे बताएं, उमर आप बताइएगा कि इसमें मेरा आर्टिकल क्या होगा, क्योंकि बेबी इज न्यूट्रल नाउन। अगर मैं कहूँ जी गिफ्ट, आगे मैं क्या बनाऊंगी ईयर के साथ? व्हाट विल बी द एंडिंग? Ihren, हाँ, ईयर, Ihren, ईरम बेबी रस एसन। सी ब्रिंग्स एरम ईरम बेबी रस एसन। ईरम, ईयर जो है वो हर है, क्योंकि पीछे जो है वो हमारा न्यूट्रल नाउन है, सॉरी फीमेल नाउन है, इसकी बात हो रही है तो हमने ईयर लगाया। और ई एम हमने क्यों लगाया? क्योंकि आगे जो चीज आ रही है बेबी, दैट इज अ न्यूट्रल नाउन। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला आर्टिकल फॉर्मुलेट होता है। और ये डस इसलिए क्योंकि एस जो है वो न्यूट्रल नाउन है। ठीक है, इस तरीके से है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम चलते हैं उसके लिए, जो प्लूरल नाउन कोई बीच में अगर आए तो उसको हमने क्या करना है। दस इज मारिया, और नेक्स्ट हमारा जो नाउन है वो है प्लूरल। दस दिन ihre Nachbarn, these are, दस दिन का मतलब होता है these are। ठीक है, ये एक चीज याद रखिएगा। आइंस में ये मैंने आपको कराई होगी। दस इसका मतलब होता है दिस इज। ठीक है, दस दिन अगर आए तो इसका मतलब होगा these are, यानी जमा की बात हो रही है। दस दिन ihre Ihren. Nachbarn, ये उसके पड़ोसी हैं। these are her neighbors। ठीक है, तो सादी जुमला बनाइए कोई अच्छा सा। Er gibt एर नहीं, एर क्यों? मारिया इज अ फीमेल। Maria, oh, sorry, ma'am. हाँ, Sie gibt हाँ, ihren Nachbarin हाँ, äh, नखपान
कुछ भी। ein Teller, आइन, आइन क्या चीज? ein Teller, प्लेट नहीं मैम होती। टेलर, टेलर का जरा वो चेक करें, उसका क्या है जेंडर प्लेट का? इस डेयर टेलर और डस्ट टेलर? डेयर टेलर होता है ना, मैं यहाँ पे मैम लिख, डेयर टेलर होता है, तो यहाँ पे क्या चेंजिंग आएगी अगर डेयर टेलर हो? ein eine आइनेन, आइनेन टेलर। ठीक है, टेलर मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, डेयर टेलर विच मीन्स प्लेट। Sie gibt ihren Nachbarn einen Teller। ठीक है, डेयर टेलर का मतलब है प्लेट। ठीक है, इस तरीके से Sie bringt ihren Nachbarn das Essen। उमर, ये आपको समझ आ रही है कि यहाँ पे एन है और ऑब्वियसली एन यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम एक और एन नहीं लगाएंगे। नखबान जो प्लूरल है उसमें ऑलरेडी एक एन होता है, तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली हम एक और एन नहीं लगाएंगे ये प्लूरल के लिए, हम ये जो पीछे वाला आर्टिकल है इसी में बस एक एन ऐड करेंगे। ठीक है उमर, ओके समझ आई? ओके मैम। गुड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन होता है जिससे हम कोई पोजेशन शो हो रही हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारा कैसे कहना है आपने। हमारा हमने उसमें देखा था आइंस में, उनजेर एक चीज हमने देखी थी। उनजेर का मतलब होता है आवर, हमारा। इंग्लिश में इसको आवर कहते हैं। उनजेर हो या उनजेरे, ठीक है, तो ये आर होगा और उर्दू में हमारा या हमारी। ठीक है, तो ये अब हमने यहाँ पे देखना है, वही इसके साथ चेंजिंग्स आएंगी। Wir sind Lukas und Katharin, हम लूकास और काथरीन हैं हम दोनों। और das ist unser Bruder, दिस इज आवर ब्रदर, unser Bruder, ये हमारा भाई है। अब इसका जुमला, अब किसकी बारी? उमर आपकी बारी है, आप कोई जुमला बनाइए जिसमें आप कहें कि हम अपने भाई के लिए कुछ कर रहे हैं, और फिर हम उसको ठीक करें। कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक हो जाए हम उसको क्लियर करेंगे मिस्टेक को। बनाइए, कैन यू मेक इट? पहले बेशक आप इंग्लिश में या उर्दू में बता दें, उसको फिर मिलके सॉल्व करते हैं। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वी हाँ हेल्प हाँ, आवर ब्रदर। हेल्प को भी छोड़ दें, हेल्प डाटिव वर्ब है, हेल्प इज थोड़ा सा समझाने वाला है, कोई और वर्ब लेके आए। वी हेल्प आवर ब्रदर नहीं, इसमें आप ऐसे करें कि आप अपने भाई को कोई चीज दे रहे हैं या कोई बाय कर रहे हैं उसके लिए कोई चीज, इस तरीके का कोई जुमला बनाइए आसान वाला। हम अपने भाई को फॉर एग्जाम्पल एक बुक दे रहे हैं, इस ऐसे करें, वी आर गिविंग अ बुक टू आवर ब्रदर। यस यस बनाए, मैम। वियर किससे स्टार्ट करूं? वियर वियर, और आपको पता है कि वियर के साथ फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? गिवन हाँ, वही बेसिक इन्फिनिटिव फॉर्म आती है, वियर गेबन। दस मैम बुक था ना, वी गिव बुक हाँ टू लेकिन अवर ब्रदर। यहाँ पे डाटिव ऑब्जेक्ट पहले आएगा ना, जिसको कोई चीज मिल रही होगी वो पहले आएगा जर्मन के अंदर, जर्मन सेंटेंस के अंदर। वी गिवन उनजरे उनजरम ब्रदर। एक्सीलेंट, unserem Bruder। वे गेवन यस unserem Bruder क्या चीज दे रहे हैं? बुक, ein Buch, दस बुक, ein Buch, ein बुक। एक बुक दे रहे हैं, a book, we are giving a यस book to our brother, we gave unserem Bruder ein Buch। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा जुमला आपने बनाया है। साथी आपको भी समझ आ रही है? जी मैम। उनजेर इसलिए क्योंकि पीछे वियर है, वियर का जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो उनजेर है हमारा, और ई एम ये डिपेंड करेगा कि आगे जो आपका नाउन लगा हुआ है उसकी क्या जेंडर है। अगर वो मेल है और या न्यूट्रल है तो पीछे एक ई एम आ जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, मेरा जुमला है, wir kaufen unserem Bruder ein Geschenk, we are buying a gift for our brother, या we are buying our brother a gift। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है,
ये दाटिव मैस्कुलिन ऑब्जेक्ट है और ये आकुजाटिव न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है आइन गेशेंक। मैम अगर हम ये गिशेंक और बुक की जगह हम अगर आउटहो लगाना चाहें तो उसके हाँ, साथ क्या आइन आइन आउट। लगाएंगे या 10? वो आप डिपेंड आइन। करता है ना, ओके। देखें आइन लगाते हैं जब आप किसी चीज के बारे में पहली दफा बात कर रहे हो एक कॉन्वर्सेशन के अंदर। हम अपने भाई को एक गाड़ी दे रहे हैं, तो एक गाड़ी जब आप कहेंगे तो आइन कहेंगे ना। ओके मैम। या लेकिन अगर आप ऐसे कहें कि हमने एक गाड़ी खरीदी, हम वो गाड़ी अपने भाई को दे रहे हैं, तो वो फिर वहां पे आप फिर द की फॉर्म लगाएंगे डस आउट। क्योंकि जब आप पहली दफा बात कर रहे हैं ओके। किसी चीज के बारे में तो आइन, जब उस चीज के बारे में दोबारा बात हो रही हो तो वो ऑब्वियसली कोई खास चीज नहीं रहती, वो आम चीज बन जाती है। तो फिर उसके लिए फिर आप द का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, वी हैव बॉट अ कार, वी आर गिविंग द कार टू आवर ब्रदर। ठीक है, एक दफा आ लगता है, दूसरी दफा दा लगता है। इसी तरीके से जब आपने पहली दफा एक चीज के बारे में बात की कि तो फिर आइन आउट हो, लेकिन जब दूसरी दफा बात की तो फिर डास आउट हो। वी आर, लेकिन वो फिर पास्ट टेंस में चला जाएगा, मैं उस में नहीं जान चाह रही। वी हावन ein Auto gekauft, हमने गाड़ी खरीदी है। Wir geben unserem Bruder das Auto, हम वो गाड़ी अपने भाई को दे रहे हैं, तो वहां फिर das आ जाएगा। बहरहाल अभी उसको रहने दें, आइन लगाएं das लगाएं, इससे कोई अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे आपने EM क्यों लगाया, क्योंकि ये जो ब्रूडर है दिस इज अ मैस्कुलिन नाउन और इसको कोई चीज मिल रही है, इसलिए लगाया। ठीक है, आ रही समझ? ओके मैम। ओके, इसका ओके, एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब आप दोनों ने क्या करना है कि मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करना है, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।